दोस्तों इंसानों को बच्चा पैदा होते ही इंसानों की तरह ही दिखाई पड़ता है। वो तो फनी सी बात हुई ना कि इंसानों का बच्चा गधों जैसा थोड़े ना दिखेगा। लेकिन क्या आप जानते हो कि इस दुनिया में कई ऐसे जानवर हैं जो पैदा होने के बाद कुछ ऐसे दिखाई पड़ते हैं जिन्हें आप देखकर चौंक जाओगे। तो चलो देखते हैं, लेकिन देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक भी कर दो और यदि बुरा लगे तो डिसलाइक भी करना। कुछ तो करो। बेबी ईल्स। दोस्तों अभी तक ईल मछलियों की ये बात चौंकाती थी कि ये 500 वोल्ट का करंट मारते हैं। पर इतना ही नहीं, ईल मछलियों के बच्चे शुरुआती वक्त में कुछ दिनों के लिए ट्रांसपेरेंट होते हैं। जी हाँ, यानी पानी के भीतर इनको देख पाना बहुत ही मुश्किल होता है। भाई ये बच्चे कितने ज्यादा ट्रांसपेरेंट होते हैं वो आप खुद सामने देख ही सकते हो। और दोस्तों आपको बता दूं कि ये ग्लास ईल्स जिंदगी भर पारदर्शी नहीं होते, बल्कि इनकी लाइफ की एक स्टेज होती है जिसे एल्वर स्टेज कहा जाता है। और यदि आप इसे खरीदना चाहते हो तो ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। आपको बता दूं कि अगर एक बच्चा खरीदना हो तो ऑलमोस्ट 50,000 जितना खर्च करना पड़ सकता है। बेबी बुआ। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने सांपों को उनके अंडों से ही पैदा होते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हो कि सांपों की कुछ प्रजातियां तो ऐसी होती हैं जो कि सीधा बच्चों को ही जन्म देती हैं। उन्हीं में से एक होते हैं रेनबो मड स्नेक नाम की प्रजाति, जो कि एक साथ कई बच्चों को सीधा बिना अंडों के जन्म देते हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हो कि ये सांप एक बार में कई बच्चों को पैदा करे जा रहा है। यही नहीं, ऐसे और भी वीडियो इंटरनेट पे अवेलेबल है जिसमें आप कई सांपों को जन्म देते देख सकते हो। बेबी पांडा। दोस्तों पांडा ही इतने क्यूट होते हैं तो बेबी पांडा क्यों ना हो। वैसे सही बात है, क्योंकि आप जब न्यू बॉर्न बेबी पांडा को देखोगे तो हैरान हो जाओगे। दोस्तों जब ये पैदा होते हैं तो एकदम चूहे की तरह दिखाई देते हैं। मतलब इन्हें देखकर आप कह ही नहीं सकोगे कि ये किसी पांडा का बच्चा है। फिर कुछ महीनों में जब इनके फर आ जाते हैं, असली क्यूटनेस तब दिखने मिलती है। लेकिन क्या आप जानते हो कि इनकी माँ इतनी केयरलेस होती है कि केवल एक एप्पल के लिए अपने बच्चे को किसी के हवाले कर देती है या फिर किसी पेड़ से धक्का देकर पटक भी देती है। बेबी एलिफेंट। दोस्तों बेबी एलिफेंट को देखने से इनको पालने का मन होने लगता है। दोस्तों बेबी एलिफेंट जब पैदा होते हैं उस समय उनका कद काफी छोटा होता है और उसके साथ वजन भी बहुत ज्यादा नहीं होता। लेकिन क्या आप जानते हो बेबी एलिफेंट इतने ज्यादा प्लेफुल होते हैं कि ये रात दिन आपके साथ खेल सकते हैं। और साथ ही हम इंसानों को बचपन से ही बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। बेबी कंगारू। दोस्तों ये बात तो हम सबको पता है कि कंगारू अपने बच्चों को अपने पेट में स्थित पाउच में रखता है, लेकिन आपको वो नहीं मालूम होगा कि ये बेबी जब इम्प्रोव स्टेज में होता है तो उस समय उनके यूट्रस से निकलकर किसी कीड़े की तरह रेंग रेंग उनकी ये स्पाउच में जाता है। ये दृश्य कैसा दिखाई दे रहा है वो तो आप सामने ही देख पा रहे हो। दोस्तों इसके बाद ये बच्चा 1 साल तक इसी स्पाउच में रहता है, लेकिन जब ये जन्म के समय अपने माँ के योनि से निकलकर स्पाउच में आता है तो आप पहचान ही नहीं पाओगे कि ये किसी कंगारू का बच्चा है। बताओ कैसा लगा। बेबी कोबरा। दोस्तों कोबरा दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक होता है और इन्होंने यदि काटा तो शिकार का बच पाना मुश्किल होता है। भले ही आप कोबरा को देखकर दूर से ही पहचान सकते हो, लेकिन क्या आप जानते हो कि कोबरा के बच्चे जब अंडे से निकलकर बाहर आते हैं तो उस वक्त कोई भी नहीं समझ सकता कि ये कोबरा के ही बच्चे हैं। ये किसी दूसरे मामूली सांप की तरह ही दिखाई पड़ते हैं, पर जो दिखाई नहीं पड़ता वो होता है इनका वेनम सिस्टम। दोस्तों एक कोबरा पैदा होते ही किसी को भी डस कर उसकी जान ले सकता है और ऐसा बहुत होता भी है जब लोग मामूली सांप समझकर इन बच्चों से खेलना शुरू कर देते हैं। और जब उन्हें डेमो मिलता है ना तो उनकी फटके हाथ में आ जाती है। तो भाइयों याद रखना, जितना खतरनाक माँ होती है ना उतना ही खतरनाक उनके बच्चे भी होते हैं। लड़कियों के सामने अपने आप को हीरो बनने के चक्कर में घन चक्कर मत बन जाना। बेबी क्रोकोडाइल। दोस्तों मगरमच्छ कितने खतरनाक होते हैं, जो आपके सामने क्लिप चल रहा है ना उससे अंदाजा लग ही गया होगा। लेकिन क्या आप जानते हो कि इतने बड़े बड़े मगरमच्छों के बच्चे छिपकली जैसा छोटा पैदा होता है। ऐसे में इनको इनके अंडों से निकलते समय देखकर हैरान हो जाओगे, क्योंकि इतने बड़े मगरमच्छों के बच्चे इतने बित्तू सा छोटा होते हैं कि क्या कहें। लेकिन फिर भी मेरे भाइयों ये काटा पेटी अच्छे से मचा सकते हैं। और यदि इनके मुंह में आपने उंगली दे दी ना तो इनसे कहीं दबा दिया तो उंगली से हाथ धो दोगे। लेकिन क्या एक फैक्ट जानते हो कि मगरमच्छ अपने बच्चों को शिकारियों से बचाने के लिए अपने मुंह में रख लेता है और साथ ही रखे रखे भूल भी जाता है और अनजाने में एक दो को गट्टक भी जाता है। बेबी ऑक्टोपस। दोस्तों ऑक्टोपस काफी ज्यादा अजीब जानवर होते हैं और ये इतने ताकतवर होते हैं कि शार्क तक का दम घोट कर उनका शिकार कर लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हो
कि एक ऑक्टोपस एक बार में 50,000 से भी ज्यादा बच्चों को जन्म देते हैं। ये अपने अंडे को अंगूर के गुच्छों की तरह जन्म देते हैं और ये कहानी तब शुरू होती है जब इनके अंडों से बच्चे पैदा होते हैं। दोस्तों आप हैरान हो जाओगे ये देखकर ऑक्टोपस का बच्चा हूबहू एडल्ट ऑक्टोपस की तरह ही दिखता है, पर साइज बहुत छोटी होती है और ये दूसरे जानवरों से शिकार भी आसानी से हो जाते हैं। बेबी हिप्पोपोटामस। दोस्तों हिप्पो ऑलमोस्ट एक कार से भी भारी जानवर होते हैं। इनका वजन लगभग 2000 किलो से भी ज्यादा होता है और ये किसी जानवर के ऊपर चढ़कर ही उनकी जान ले सकते हैं। लेकिन जब इनके बच्चे पैदा लेते हैं तब इनकी साइज डॉग से भी छोटा होती है और वजन लगभग 20 से 25 किलोग्राम तक ही होता है। और भाइयों तभी ये इतना क्यूट होते हैं कि क्या बताएं। लेकिन हिप्पो सबसे ज्यादा बेकार पेरेंट्स होते हैं, जिसमें इन बच्चों का पिता ही माँ के सामने शिकार कर देता है। और आपको बता दूं कि इनके एक बच्चे को पैदा होने में लगभग 2 साल जितना समय लगता है और उनका भी जिंदा बच पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसके अपने ही इनके जान के दुश्मन हो जाते हैं। बेबी कुकूज। दोस्तों कोयल भले ही कितनी भी पॉपुलर हो लेकिन अपने बच्चे को कभी खुद नहीं पालती। ये चोरी से अपने अंडों को दूसरे पक्षियों के घोंसले में रखाती है, जिसमें दूसरा पक्षी ये सोचकर देख रेख करता है कि वो अंडा उसका हो, पर इसका अंडा दूसरे पक्षियों के मुकाबले जल्दी हैच हो जाता है और जैसे ही अंडा फूटा इसका बच्चा बाकी सभी बचे खुचे अंडों को नीचे गिराकर घोंसले पर कब्जा कर लेता है और माँ भी वहीं शिफ्ट हो जाया करती है। लेकिन क्या आप जानते हो कि कोयल के बच्चे कौवे के बच्चे से इतना ज्यादा मेल खाती है कि मादा क्रो तो समझ ही नहीं पाती कि ये मेरा ही बच्चा है या किसी कोयल का, और साथ ही इसकी यही गलती इसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। सोचो इनके बच्चे कितने अजीबोगरीब हुआ करते हैं।